आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों की यदि प्रोटॉन की त्रिज्या r तथा आवेश एक समान रूप से वितरित हैं, तो बोहर का सिद्धांत का उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम स्तर की ऊर्जा की गणना करें जब r बराबर इतनी हो और r बराबर इतनी हो, यानी कि 0.1 एंगस्ट्रॉम और 10 एंगस्ट्रॉम दिया गया हो। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका हल हम लोग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि जो हमारे पास में जो निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है ना, निम्नतम ऊर्जा स्तर में, है ना, वो या फिर निम्नतम अवस्था, इसके लिए सही शब्द होगा निम्नतम अवस्था के लिए। ठीक है, निम्नतम अवस्था में क्या हो जाता है हमारे पास में, हमें बात पता है कि जो mvr जो होता है ना, यानी कोणीय संवेग, वो बराबर होता है हमारे पास में h के बराबर। ठीक है, और यानी कि mv² बटे जो होता है हमारे पास में rb जो हो जाएगा दूसरे के लिए, वो बराबर हो जाएगा माइनस के e की घात 2 बटे rb का स्क्वायर, है ना, और इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, इतना होता है। तब ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं यहां से मान रखूंगा कि ये m जो होता है वो होता है हमारे पास में h² बटे m² rb का स्क्वायर डॉट 1/rb, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में प्लस का e का स्क्वायर, है ना, और 1 तो इसका स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारे सूत्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, किताबों में है, डायरेक्टली भी लिख सकता था। ठीक है, ये इसके बराबर। ठीक, तो यहां से जो मेरे पास में मान आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, h² बटे यहाँ से ये h² बटे m, ये कट में है ना, आपको सबको पता ही होगा कि ये चीज क्या है। ठीक है, और इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में जो आ जाएगा वो आ जाएगा e का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बराबर rb। ठीक है, ये बराबर कितनी होती है हमारे पास 0.51 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, इतना तो मेरे पास में मान आ गया। तब ध्यान से देखिए बच्चों, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी बच्चों हमारे पास में वो माइनस का e² बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 1/rb, और बराबर आ जाएगा माइनस के 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, इनका सबका मान अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो ये मेरे पास में मान आ जाएगा, है ना, और यही मेरे पास में ke के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज ke। ठीक, अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर मेरे पास में ये वाला मान है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, mv² बटे, है ना, 2 बराबर किसके लिख सकता हूं, 1/2 m h का स्क्वायर बटे, ये है मेरे पास में m² rb का स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास में h बटे 2m rb का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक m ने एक m को मार दिया, और इसका सबका मान रखेंगे, हम लोगों को सबका मान पता है, h प्लांक नियतांक, m इसका द्रव्यमान, है ना, rb का मान रख देंगे, तो यहां से जो मेरे पास में आ जाएगा प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। किसके लिए, ये हमने पहले वाले के लिए कर रहे हैं जैसे 0.1। ठीक है, तो ये मेरे पास में सबका मान आ गया। अब यही वाली जो चीज है कि अगर मैं बात करूंगा कि अगर ये मेरे पास में स्फेरिकल न्यूक्लियस है ना, कैसा है बच्चों, एक गोलीय किसके लिए, नाभिक के लिए। ठीक है, हमने मानी है त्रिज्या r है। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे पास में मान आया, ध्यान से देखिए, इफ, यदि, यहां पर मैं लिख दूंगा इफ, तो क्या ही है, यदि। ठीक है, यदि जो r है, कैपिटल R, है ना, वो कैसा हो, छोटा हो rb से, तो हमारे पास में बिल्कुल समान रिजल्ट आता है ना, समान रहता है या समान मान प्राप्त होता है, समान मान प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसके लिए, कि अगर r बड़ा हो, यदि कैपिटल R बड़ा हो किससे बच्चा, rb से, तब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की ओर क्या करता है बच्चों, अंदर घूमता है ना, यानी कि जब जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर घूमता है। ठीक, तो ये दो चीजें हमें पता चलती है यहां से। तब अगर मैं यहां से निकालूं कि जो हमारे पास में आर बी डैश बराबर जो है ना, या फिर मैं बोलूं कि ये जो आर डैश बी जो है ना, ये क्या है बच्चों हमारे पास में, ये हमारे पास में नई बोहर की त्रिज्या है ना, नई बोहर त्रिज्या। ठीक है,
तो मान रखते हैं इसके अंदर, तब इसके अंदर जो आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, चार्ज इनसाइड वो हो जाएगा मेरे पास में ये आर बी की घात 4 बराबर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में ए की घात आर बी डैश की घात 3 बटे कैपिटल आर क्यूब। क्लियर? ये सारे मान है बच्चों जो किताबों में डायरेक्टली लिखे हुए हैं, इसलिए हमें ज्यादा इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आर डैश बी कितना हो जाएगा, ये दूसरा चल रहा है बच्चों हमारे पास में दूसरे नंबर का, ठीक है। आर डैश बी जो हो जाएगा मेरे पास में वो बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर बटे एम, है ना, सबका मान रखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे इसके ई स्क्वायर के, और इसका मान रख दीजिए आर क्यूब बटे आर बी आर डैश बी का क्यूब, ठीक है, ये सबका मान। तो ध्यान से देखिए बेटा, मेरे पास में यहाँ से आर बी डैश की घात 4 बराबर कितना आ जाएगा 0.51, इसका तो मान हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं ना, और डॉट आर की घात 3, ठीक है, इसका तो पहले ही निकाल चुके हैं। तो बराबर यहाँ पे हमारे को अगर आर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास में मान निकल करके आ जाएगा वो कितना निकल करके आ जाएगा 510, 10 से गुणा करें 510, है ना, और एंगस्ट्रॉम इसकी घात 4, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये मेरे पास में कितना आ जाएगा आर बी डैश बराबर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 510, है ना, और इसकी घात 1/4 अरे इंटू एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्योंकि इधर भी घात 4 है इधर भी घात 4 है, तो ये हट जाएगा। तो ये जो आ जाएगा ये छोटा आ जाएगा बच्चों हमारे किससे, कैपिटल आर से, यानी कि जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी इसकी के वो बराबर कितनी हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर के बराबर, जो कि हमारे पास में होता है m/2, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एच आर वी का मान h/m स्क्वायर आर बी डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h/2m, है ना, डॉट 1/r बी डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जब हमने सबका मान रखा तो यहां से जो मेरे पास में मान आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, के बराबर वो आ गया मेरे पास में एच स्क्वायर बटे 2m आर बी का स्क्वायर, ठीक है, ये तो एक ब्रैकेट में, और डॉट, है ना, सबका मान रखते हैं, आरबी का भी मान रखते हैं, तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा आरबी का स्क्वायर बटे आर डैश बी का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर। तो यहां से जो मेरे पास में मान आया ये कितना आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 0.51 का स्क्वायर, और बटे में जो आ जाएगा ये आ जाएगा 510 की घात 1/2 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है और ये भी है, ठीक। तो ये मेरे पास में मान आ गया, यहाँ से जो है मेरे पास में के का जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा 3.54 बटे 22.6, और बराबर आ जाएगा 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और यहाँ पर अगर मैं इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी ई का स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है, और यह आ जाएगा आर डैश बी का स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, और बटे सूत्र होता है बच्चों इसका 2r क्यूब के बराबर, ठीक है, ठीक, अंदर की तरफ में। तो ये मेरे पास में आ जाएगा ये पी बराबर ये आ जाएगी मेरे पास में ई का स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और माइनस का 1/rb, हाँ माइनस का नहीं इंटू में ये आ जाएगा मेरे पास में इंटू में 1/rb, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास में आरबी डैश का स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, और बटे में जो आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास में आर क्यूब, ठीक। सबका मान रखने के बाद में जो हमारे पास में मान आता है, तो ध्यान से देखिए बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में, इसका तो मान हम लोग पहले से ही पता है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि सबके मान हमें पता है। और यहाँ से जो है 0.51 ये आ जाएगा, है ना, और ब्रैकेट में अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में 510 का अंडर रूट, ठीक है, और माइनस के आ जाएगा कितना 300, ठीक है, और बटे में जो आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास में 1000, ठीक, क्योंकि 10 था, तो यहां से बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास में 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये भी प्लस में आएगा बच्चों, ये वाला मान प्लस में, है ना, और ये इनटू में आ जाएगा माइनस का 141 बटे 1000, जब हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 3.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यही बच्चों हमारे इसके उत्तर हो जाएंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।